हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर, और आते आते मैंने वाटर बॉटल्स ले लिए थे क्योंकि वाटर ख़त्म हो गया है। तो जैसा कि मैंने पहले व्लॉग्स में बोला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर मैं यही वाला ले लेती हूँ। तो बाकी के घर के काम में टैप वाटर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इसीलिए मैं वाटर बाहर से लेकर आती हूँ। तो आते ही मतलब घर के कामों में लग जाना पड़ता है, और फिर से मतलब कल के रूटीन की तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं उसी काम में लग गई हूँ। तो चलिए आपसे काम करते करते बातें करती हूँ। तो सुबह से मैं गई थी स्कूल, और घर का काम वगैरह करके चली जाती हूँ। जब आती हूँ तो फिर से घर का बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब कल के रूटीन की जो तैयारी होती है वो करनी पड़ती है मुझे। तो अभी ये वाला प्लांट थोड़ा सा ताज़ी हवा के पास रख देती हूँ, खिड़की खोल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है घर में, और यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है, मतलब दोपहर के टाइम 38 से 40 डिग्री तक रह रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने प्लांट्स को सुबह थोड़ा सा वाटरिंग किया था, लेकिन अभी भी करना ज़रूरी है क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप भी आ जाती है दिन के टाइम। तो इनको प्लांट्स को 2 टाइम पानी डालना ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि सुबह ऑलरेडी मैंने डाला है। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा डालूँगी प्लांट्स को। फ्रेंड्स, इस गर्मी में तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अगर आप अपनी तबीयत का ख्याल ना रखो तो हम सबको ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा मौसम है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूर हमको पानी पीना चाहिए, और टाइम पे खाना खाना चाहिए। ज़्यादा मतलब बाहर बिना कुछ काम के ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो ज़रूर ज़रूर अपना डाइट का ख़्याल आप रखें, और पानी भी ज़्यादा पिए। तो मुझे भी लास्ट वीक डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। कभी कभी मतलब काम के चक्कर में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपना डाइट और खाने पीने का ख्याल भी हमको नहीं आता। हालांकि हम खाने पीने के लिए ही काम करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं कि खाना टाइम पे खाना है, और पानी भी टाइम टाइम पे पीते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना जो लंच बैग जो ले गई थी वो बॉक्सेस निकाल रही हूँ। तो आने के बाद भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सिंक में, तो इनको भी मुझे धोना पड़ेगा। वरना सुबह सुबह जब किचन में आऊँगी तो लगेगा कि काम ही नहीं करने का मन करेगा। इसीलिए रात को ही पूरी प्रिपरेशन करके सो जाती हूँ मैं, ताकि सुबह उठे तो मतलब एक ही मोटो रहता है कि स्कूल जाना है। और काम मतलब घबराहट हो जाती है अगर काम फैला हो घर में। तो इसीलिए प्रीवियस नाइट ही आपका जो भी काम है वो थोड़ा प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। जो वर्किंग होते हैं या बच्चे जिनके स्कूल जाते हैं, तो ये मतलब इजी हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए, सुबह के लिए। तो यहाँ पे मैं कल सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो सारे जो पल्सेस हैं, जैसे उड़द की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल, ये सारे ही मैं जो होते हैं मल्टी ग्रेन, क्या कहते हैं इसको, तो सारे ये जो दाल है ना, मिक्स वाले दाल की जो एक चीला होता है ना, वो बनाऊंगी। तो कल सुबह बनाऊंगी मैं, तो अभी मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इन तीनों दालों को मैं भिगो के रख देती हूँ, ताकि ये सुबह इसका बैटर बनाने में इजी हो जाए। तो सुबह बस इसको ग्राइंड कर लेना है, और इसमें कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मिला देने हैं, और फिर यमी वाला डोसा रेडी हो जाएगा। और मतलब इजी भी है ये वाला जो रेसिपी है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट होगा।
इन सारे पल्सेस को आपने ओवरनाइट सोक करना है ताकि ये सुबह पीसने के लिए रेडी हो जाए और फिर सुबह इसको ग्राइंड कर देना है। तो ये जो सिंक में बहुत सारे जो बर्तन हो गए इनको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो अभी जो है सारे बॉक्सेस ही हैं और जो सुबह नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो बच जाते हैं, तो उनको मैं अभी क्लीन करती हूँ वरना सुबह और ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी ये सारे बर्तन धो लेती हूँ, फिर थोड़े कपड़ों का काम है देखती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जाने के टाइम मैंने जो कपड़े हैं वो सुखाए थे तो वो भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वार्डरोब को मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँ, बस ये वाला टाइम मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे सारे काम पसंद है, बस कपड़े ये घड़ी करना थोड़ा मुश्किल होता है ये सारा काम, तो वो मेरे से हो नहीं रहा। तो मैं क्या सोच रही, इस वीकेंड में मैं यही काम मतलब इसका ही काम कंप्लीट करूँगी, पूरे जो अलमारी के जो कपड़े वगैरह हैं उन सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मतलब इतना टाइम, बहुत सारा टाइम चाहिए उसके लिए, पूरा मतलब एक हाफ़ डे पूरा उसी को चाहिए कि मैं पूरा वार्डरोब क्लीन करके उसको, क्लीन तो है लेकिन कपड़े मतलब ऐसे फैल चुके हैं पूरे, तो हम ही करते हैं ऐसा और फिर हमको ही फिर ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, लेकिन बहुत दिन हो गए ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, तो जब भी करूँगी फ्रेंड्स आपसे शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए व्लॉग्स को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये बिल्कुल फ्री है और आपको जब भी व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा व्लॉग का, चैनल का, और हैप्पी लाइफ चैनल के व्लॉग्स आप देख सकते हो तब। तो यहाँ आपसे बातें करते करते मेरा तो सारा काम ख़त्म हो गया है और ये बर्तन सारे धुल गए हैं और अभी मुझे करनी पड़ेंगे कपड़ों को घड़ी जो बाहर बालकनी में सूख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से किचन को क्लीन कर देती हूँ फटाफट और फिर उस काम की तरफ चलते हैं। और अगर मैं ये काम आज प्रीवियस डे नहीं करके सोऊंगी तो कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए काम को मतलब हमेशा घर अगर क्लीन रखना है तो जिस दिन का काम अगर उसी दिन हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो घर हमेशा साफ़ रहता। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस व्लॉग में बोला था कि इस घर में बहुत सारे एंट्स हैं, आई मीन चींटियाँ हैं। तो एक सब्सक्राइबर मैम ने सजेस्ट किया था कि आप सॉल्ट वाटर में कपड़ा जो है भिगोकर उसको आई मीन निचोड़ के क्लीन कर दो, पूरा वाइप कर दो पूरा जो गैस काउंटर और जहाँ पे मतलब तो किचन में, तो चींटियाँ नहीं आती हैं। सो थैंक यू मैम फॉर योर सजेशन। तो मैं आज यही आपने जो मुझे सजेस्ट किया था मैं वही कर रही हूँ। तो होप ये काम जो है सही में काम आ जाए मेरे, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इन चींटियों से, क्योंकि कितना भी साफ़ रखो किचन तो ये कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी सूख गए थे कपड़े वो सारे मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। तो ये वाली बेडशीट मैंने परसों लास्ट टाइम चेंज की थी, तो ये मैंने अभी तक धोई नहीं थी क्योंकि लास्ट वीक जो था बहुत बारिश था और ये मैंने कबर्ड में रख के रखी थी, तो इसके जो नॉट्स है वो भी मैंने निकाले नहीं थे। तो अभी मैं इसको धोऊंगी क्योंकि अभी मौसम ठीक है, मतलब गर्म है, तो इससे क्या होगा जल्दी सूख जाएगा अच्छे से। तो जो सोफ़ा कवर और ये जो बेडशीट है वो मैंने अभी डाल दी है वापस से तो मशीन में, तो अभी ये भी मतलब फटाफट से धुल जाएंगे।
तो कल पूरा दोपहर तक ये मैं बाहर ही सुखा दूँगी यहीं पे, क्योंकि अभी सारे कपड़े मतलब धुल चुके हैं और घड़ी भी हो चुके हैं। तो बस यही बचे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी वॉश कर देते हैं। तो रात का जो ये पूरा काम है वो ख़त्म हो गया है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब मुझे चैन की नींद आएगी, वरना मुझे रात में नींद भी नहीं आती अगर घर में कोई भी काम ऐसे बचा हो। तो मतलब माइंड में वही रहता है कि ये काम नहीं हुआ, सुबह बहुत जल्दी उठना है, तो पूरा दिन मतलब हड़बड़ी हो जाता है। तो इसलिए रात को ही सारा काम अगर ऐसे साफ़ सुथरा कर लो घर, तो सुबह मतलब बहुत अच्छी मतलब एक अच्छी सी फील आ जाती है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the तो beginning. ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी जो मैंने रात को ओवरनाइट सोक किया था ये दाल को, तो मैं इसको अभी ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर इसका एक यमी सा डोसा बैटर रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसमें राइस नहीं ऐड किया था, तो आप राइस भिगो भी सकते हो या डायरेक्ट आप जो राइस फ्लावर है वो भी, आई मीन चावल का जो आटा है वो भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास चावल का आटा है, तो मैं डायरेक्ट इसमें इस तरह से ऐड कर लूँगी और बाद में इसमें थोड़ा सा जीरा और सॉल्ट ऐड करूँगी। तो उससे पहले इसको थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और बाकी के घर घर के जो काम है सुबह के वो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो ब्रेकफास्ट का जो बैटर है डोसे का वो रेडी हो गया है। तो ये मल्टीग्रेन डोसा है जो प्रोटीन से भरपूर है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो मैं तो इसको गन पाउडर के साथ खाने वाली हूँ। आप चाहे तो चटनी बना सकते हो जो डोसे के साथ खाते, इडली के साथ खाते हैं, या आप सांभर के साथ भी खा सकते हो, या आप टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ मैं ऑन टाइम हो गई हूँ तैयार और अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। सिर्फ डालना है तवे पे। ऑलरेडी इसकी जो प्रिपरेशन मैंने करके रख ली है, जैसा कि आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखी थी, तो ज़रूर आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स। तो फटाफट से कर लेते हैं पैन को गरम और उसके ऊपर डाल लेते हैं बैटर और बना लेते हैं यमी सा डोसा और बॉक्स पैक करते हैं और काम पे निकल चलते हैं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो डोसे के ऊपर मैं डाल देती हूँ ये गन पाउडर और मैं बनाऊँगी एक एग डोसा जो डबल प्रोटीन फूड होगा, क्योंकि डोसा ही इतना प्रोटीनेशियस है, तो उसके ऊपर एग मतलब बहुत टेस्टी। तो मुझे एग डोसा बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो ये बन गया एक प्लेन डोसा और इसके बाद मैं बनाऊँगी एक एग डोसा। तो दोनों डोसा मैं ले जाऊँगी टिफ़िन में, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं घर पे। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए और मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग और प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।